नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम किसी किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी, आपके करियर और आपके काम धंधे के उस मोड़ के बारे में जहां आप आज खड़े हैं। क्या पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, फल उसका आधा भी नहीं मिल रहा? क्या आपको महसूस हो रहा है कि ऑफिस में लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, या अचानक से आपका बना बनाया काम अटक रहा है? तो सुनिए, अगर आप मकर राशि वाले हैं तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। 29 मार्च को आसमान में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। केतु ने अपना घर बदला है, अपना नक्षत्र बदला है। और जानते हैं केतु क्या है? केतु वो छाया है जो जब चलती है तो अच्छे अच्छों के पैर डगमगा जाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु सिर्फ छीनता नहीं है, केतु वो देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि 29 मार्च से शुरू हुआ केतु का ये खेल आपके करियर और आपके व्यापार को किस दिशा में ले जाएगा। अगले 9 महीनों तक आपकी तिजोरी और आपके ऑफिस की कुर्सी के साथ क्या होने वाला है, आज हम इसी पर खुलकर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो गलतियां भी बताऊंगी जो अगर आपने कर दी तो केतु का ये गोचर आपके लिए भारी पड़ सकता है। सबसे पहले सरल भाषा में समझते हैं। 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में आ गया है। मघा नक्षत्र का मालिक खुद केतु ही है, यानी केतु अब अपने ही इलाके में आ गया है। और जब कोई अपने घर में होता है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मकर राशि वालों, आपकी राशि का मालिक शनि है। शनि और केतु का रिश्ता बड़ा अजीब है। शनि अनुशासन सिखाता है, मेहनत करवाता है, और केतु कहता है सब मोह माया है, कुछ नया करो, कुछ अलग करो। अब सोचिए, जब ये दोनों प्रभाव एक साथ काम करेंगे तो आपके दिमाग में कितनी उथल-पुथल मचेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो 29 मार्च के बाद से आपकी लाइफ में 3 बड़ी चीजें हो सकती हैं। 1, अचानक आने वाला बदलाव। केतु का स्वभाव है अचानक। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई ऐसा बदलाव आए जिसकी आपने उम्मीद न की हो। आपकी टीम बदल जाए, आपका बॉस बदल जाए, या फिर आपका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह हो जाए जहां आप जाना नहीं चाहते थे। लेकिन याद रखिए, केतु आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींच रहा है। अगर आप एक ही जगह सालों से टिके थे और तरक्की नहीं हो रही थी, तो ये केतु का इशारा है कि अब हिलने का वक्त आ गया है। 2, पीठ पीछे की राजनीति। मकर राशि वाले बहुत सीधे और मेहनती होते हैं, लेकिन इस दौरान आपको सावधान रहना होगा। केतु धुआं है, यानी चीजें साफ नहीं दिखेंगी। आपके सहकर्मी आपके सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन पीछे से आपकी जड़ें काट सकते हैं। अगले कुछ महीनों तक अपनी प्लानिंग किसी को न बताएं। जब तक काम पूरा न हो जाए, ढिंढोरा न पीटे। 3, पुरानी मेहनत का फल। मघा नक्षत्र पितरों से जुड़ा है। अगर आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिला, तो अब वो समय है जब आपको अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। केतु आपको वो पहचान दिलाएगा जिसका आप हक रखते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना काम करते हैं या व्यापार में है। आपके लिए केतु का ये खेल थोड़ा रिस्की भी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी। अगर आप पुराने ढर्रे पर बिजनेस कर रहे हैं तो अब वो नहीं चलेगा। केतु आपसे कहेगा ऑनलाइन आओ, टेक्नोलॉजी अपनाओ, कुछ ऐसा करो जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा। जो लोग इस समय रिस्क लेंगे और कुछ नया शुरू करेंगे, उन्हें केतु छप्पर फाड़ कर दे सकता है। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसों के मामले में पारदर्शिता रखें। केतु गलतफहमियां पैदा करता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा हो, या आपको लगे कि आपके साथ धोखा हो रहा है। 29 मार्च के बाद से ही अपने अकाउंट्स को खुद चेक करना शुरू कर दें। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए ये सुनहरा समय है। केतु विदेशी चीजों का कारक है। अगर आप अपने काम को बाहर फैलाना चाहते हैं तो अब कदम बढ़ा दीजिए। मकर राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा चुनौती भरा है। केतु मन को भटकाता है। पढ़ते समय लगेगा कि सब आता है, लेकिन एग्जाम में हाथ रुक सकते हैं। आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया इस समय आपके करियर के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम ज्योतिष की बात करते हैं और उसमें केतु जैसे ग्रह का नाम आता है, तो मन में सबसे पहले एक ही चीज आती है, डर।
हमें लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, अब कुछ छिनने वाला है। लेकिन आज मैं आपके चैनल जय त्रिकाल पर आपसे एक बहुत पते की बात कहना चाहती हूँ। केतु कोई विलन नहीं है। केतु तो वो गुरु है जो आपको तब तक नहीं छोड़ता जब तक आप अपनी असली ताकत को पहचान नहीं लेते। और आप तो मकर राशि वाले हैं। आपके भीतर तो वो दम है कि आप सूखे पहाड़ पर भी अपनी राह बना लेते हैं। तो फिर एक छोटे से नक्षत्र परिवर्तन से क्या डरना। देखिए, हम अपनी पुरानी आदतों और पुराने ढर्रे से इतना चिपक जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। केतु जब आपके करियर या बिजनेस में उथल पुथल मचाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूखा रखना चाहता है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस कुर्सी पर आप सालों से बैठे हैं वो अब आपके लायक नहीं रही। आपको उससे भी ऊंची कुर्सी पर बैठना है। अगर आज आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है या बॉस से अनबन हो रही है तो ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आप वाकई उस काम में खुश थे या फिर आप सिर्फ डर के मारे वहां टिके हुए थे। केतु आपके उस डर को बाहर निकाल रहा है। वो आपको आपके कंफर्ट जोन से लात मारकर बाहर निकालता है ताकि आप अपनी असलियत पहचान सके। मकर राशि का प्रतीक क्या है? पहाड़ी बकरी, जो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है, जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां रास्ता पथरीला होता है। आपकी पूरी लाइफ ही एक स्ट्रगल रही है ना? आपने कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं पाया। तो जब आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है, तो केतु के इस 9 महीने के खेल से आप हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो 29 मार्च से बदलाव शुरू हुआ है, इसे एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह लीजिए। जैसे एक एथलीट को ओलंपिक से पहले बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही कुदरत आपको आने वाले बड़े मुनाफे और बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रही है। केतु सिर्फ उन्हीं को परेशान करता है जो बदलाव से डरते हैं, जो कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। लेकिन जो कहता है हाँ, मैं बदलने को तैयार हूँ, मैं नया सीखने को तैयार हूँ, उसके लिए केतु से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। मकर राशि वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जिद। अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाएं तो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। बस इस समय अपनी उस जिद को दुख मनाने में मत लगाइए। ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये कहिए कि देखते हैं ये केतु मुझे और कितना मजबूत बनाता है। करियर में अगर कोई रास्ता बंद हो रहा है तो खिड़की खोलिए। बिजनेस में अगर पुरानी स्कीम फेल हो रही है तो नई स्कीम लेकर आइए। केतु आपको इशारा दे रहा है कि भाई, अब दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, तुम भी बदलो। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। केतु बस आपको पीछे छूटने से बचा रहा है। याद रखिए, शनि आपको तपाता है ताकि आप सोना बन सके, और केतु वो आग है जो सोने की गंदगी को जलाकर राख कर देती है। इस दौरान आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन यकीन मानिए, इस अकेलेपन में ही आपको आपकी सबसे बड़ी शक्ति मिलेगी। जब दुनिया शोर मचाती है तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते। केतु वो शोर बंद कर देता है ताकि आप खुद से मिल सके। आप अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि मकर राशि वाले गिरते जरूर हैं, लेकिन जब खड़े होते हैं तो इतिहास रच देते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बस ये हिम्मत देना चाहती हूँ कि घबराइए मत। ये 9 महीने आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे, शुक्र है उस समय वो दिक्कत आई थी, वरना आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए। केतु का ये खेल आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उड़ाने के लिए शुरू हुआ है। चेहरे पर मुस्कान रखिए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए और बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आप योद्धा हैं और योद्धा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। केतु के प्रभाव में आकर आपको लगेगा कि सब छोड़ छाड़कर कहीं चला जाऊं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक दूसरा ऑफर हाथ में ना हो, अपनी जगह ना छोड़ें। इस समय लिया गया कर्ज आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। जितना है उसी में मैनेज करने की कोशिश करें। मघा नक्षत्र सत्ता का नक्षत्र है। आपको लगेगा कि आप सबसे ऊपर है, लेकिन याद रखिए, केतु को धड़ कहा जाता है जिसके पास सिर नहीं है। यानी इस समय बुद्धि से ज्यादा दिल और अनुभव की सुने। केतु को शांत रखने और उससे शुभ फल पाने के लिए आपको कुछ आसान काम करने चाहिए। केतु के अधिपति देवता गणेश जी हैं। हर बुधवार उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। काला सफेद कंबल या कुत्तों को खाना खिलाना केतु के बुरे प्रभाव को कम करता है। चूंकि मघा नक्षत्र पितरों का है, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर ही घर से निकले। उनका आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। पक्षियों को 7 तरह का अनाज डालें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और व्यापार में बरकत आएगी।
तो मकर राशि वालों, 29 मार्च से शुरू हुआ केतु का ये सफर आपके धैर्य की परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन अंत में आपको एक चमकता हुआ हीरा बनाकर छोड़ेगा। बस खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करना न छोड़ें। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव महसूस कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए। याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। अपनी ताकत को पहचानिए और केतु के इस खेल में जीत हासिल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय त्रिकाल।